कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर? रशिया। रशिया? क्या होता है कि स्कूल में सिर्फ नॉर्मल टीचर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते नीट्स के सिलेबस के बारे में मैक्सिमम टाइम्स। दुनिया की सबसे कम फीस है, कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। आज भी डॉक्टर बनना ये एक क्रेज है बच्चों में, इवन पेरेंट्स में। कई बच्चों की सुसाइड की भी खबरें आई हैं, है ना? कोटा ये थोड़ा बदनाम भी इस बीच हुआ है काफी ज्यादा। कंपैरेटिवली काफी कम है या फिर ना के बराबर। तो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं लातूर का है, लातूर के ट्यूशन एरिया का है, जहाँ पर ढेर सारी कोचिंगें हैं। और कुछ लोगों को ये नज़ारा कोटा जैसा भी लग सकता है, क्योंकि कोटा में भी ऐसे नज़ारा रहता है, चारों तरफ बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। तो ये है लातूर का एजुकेशन मॉडल, जिसकी बड़ी चर्चा रहती है पूरे देश में। पूरे देश से बच्चे अब यहाँ पढ़ने आते हैं, महाराष्ट्र से पूरे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो लातूर में क्यों पढ़ने आते हैं, क्या कारण है, ये जानेंगे समझेंगे। लातूर का एजुकेशन मॉडल क्या है, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो ये ट्यूशन एरिया आप देखिए, चारों तरफ कोचिंग है। इधर देखिए विद्याराधना अकेडमी है, ये IIB कोचिंग है ना, और तमाम अन्य कोचिंग्स भी हैं, छत्रपति शिवाजी जूनियर कॉलेज है ना। तो ढेर सारी कोचिंगें हैं यहाँ पर। तो बच्चे आखिर पूरे देश से, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पढ़ने क्यों आ रहे हैं, ये जानते समझते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदिका है। वेदिका। और मैं 12th PCB में पढ़ती हूँ अभी। 12th PCB में। कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल तो मैं 4 साल से लातूर में ही थी। तो फिर 10th में सोचा कि PCB लेंगे और नीट की तैयारी करेंगे। रहने वाली कहाँ की हैं आप? प्रॉपर लातूर की ही हूँ। लातूर की। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी होती कोचिंगों में? हाँ, अच्छी चलती है सर, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके 1:45 बजे तक क्लास रहता, पूरा वहाँ पे कोचिंग चलता। बाद में उसके बाद में डाउट सेशन पूरा, मतलब दिन भर। अभी अपने को जितने भी डाउट है तो फिर पूरे दिन भर में अपने को जितने भी डाउट है वो हम आके पूछ सकते हैं। और घर पे भी रीडिंग, और यहाँ पे रीडिंग भी है ना सेपरेट, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। और अपने को जितना टाइम, और संडे को भी रीडिंग ऑन रहती है। हाँ, और सभी टीचर्स। पढ़ाई अपने मन से कोचिंग कर रही है, घर वालों को प्रेशर है? नहीं, मेरे खुद के मन से कर रही खुद के है। मन से? हाँ। डॉक्टर बनना है? हाँ, डॉक्टर बनना है, मेरा सपना था ना। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं बीड़ से हूँ। बीड़ से? हाँ। अच्छा, तो बीड़ से यहाँ पढ़ने क्यों आई लातूर में? एम है मेरा डॉक्टर बनना, इसीलिए। तो बीड़ में कोचिंग नहीं थी सर? थी, पर विद्याराधना बहुत अच्छा है, इसके जैसी कोचिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अच्छा, तो कहाँ से सुना आपने यहाँ लातूर के बारे में, इन कोचिंगों के बारे में? मेरा भाई यहाँ पे ही पढ़ा है, वो डॉक्टर बना है, तो उसी से इंस्पायर होकर मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब क्या अलग है? टीचिंग फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ। टीचिंग फैकल्टी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा, अरेंजमेंट भी सभी और अच्छे ये हैं। इलाका कैसा है, यहाँ रहने के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से कैसा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हॉस्टल्स वगैरह, रूम्स भी अच्छी है, मेज भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह रहती है? हाँ, बहुत ज्यादा। इलाके में डर तो नहीं लगता वैसे कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं इधर से हूँ। लातूर से ही हैं? हाँ, लातूर से हूँ। अच्छा, हाँ। कब से कोचिंग कर रही है? मैं ये 11th में ज्वाइन किया इसी साल। इसी साल ज्वाइन किया है। डॉक्टर बनना है? हाँ, PCB। तो अपने मन से बनना है, घर वाले चाहते हैं? अपने मन से बनना है। अपने मन से बनना है। हाँ, अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाहर से कौन कौन आया है यहाँ पर? आप लोग? आप कहाँ से हो? बीड़ से। भीड़ से। आप? उदगीर। उदगीर से। अच्छा, तो कब से रह रहे हो यहाँ पे? या अभी इसी साल आई हूँ। इसी साल आए हैं। तो घर से दूर रहना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, पर पढ़ाई के लिए तो इतना सहना पड़ता है। तो पढ़ाई का प्रेशर रहता है? प्रेशर नहीं, मन से किया तो प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता है, मन से किया तो। घर वालों को कह नहीं पाए होते तो प्रेशर रहता है। हाँ, वो तब होता तो प्रेशर रहता, लेकिन हम हमारे मन से आए, हमारा सपना है ना, तो प्रेशर कैसा होगा। दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करते हैं। सोलापुर से यहाँ लातूर पढ़ने क्यों आए? घर 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 पे भेजा है, घर वालों ने भेजा। तुम्हारा मन नहीं था? यहाँ था ना। था। अच्छा, तो सोलापुर में कोचिंगें नहीं है? नहीं भाई, खास नहीं। अच्छी नहीं है? हाँ, यहाँ अच्छी है? हाँ, रिजल्ट यहाँ का अच्छा है। अच्छा है। किसने बताया था यहाँ के बारे में, लातूर के बारे में? घर वालों ने पूछताछ की थी। घर वालों ने पूछताछ की। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? होती है। हैं? ठीक बात। ये देखो, सबके फोन खोल गए हैं। वीडियो बनाया, क्या करोगे? क्या नाम है आपका? प्रथमेश। रमेश, कहाँ से हो? यही से है, लातूर से। लातूर से ही हो? कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर? रशिया। रशिया? वो रशिया? वहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? एक लड़का है रशिया से? हाँ, रशियन है कि वो यहीं का रहने वाला इंडियन? पता नहीं, पर रशिया का है ऐसा हमारे साथ पढ़ता है कोचिंग? नहीं, हाँ, दूसरे बैच में। दूसरे बैच में है। क्या तैयारी करने आए हैं? MBBS। MBBS की, नीट की कोचिंग करने आए हाँ, हैं। यस। अच्छा, खुश हैं आप पढ़ाई से? थोड़ा थोड़ा।
मतलब लातूर के बारे में आप लोगों से जानना चाहता हूँ भाई कि लातूर के एजुकेशन मॉडल की बहुत बात होती है कि यहाँ बच्चे कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। क्या कुछ खास अलग पढ़ाई होती है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट क्यों आ रहा है यहाँ का? क्यों भाई, क्या नाम है आपका? प्रतीक। अरे ऐसा भाग रहे हैं माइक से, ये माइक काटता नहीं है। आराम से, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक। हाँ। किस क्लास में हो? 11th में हूँ। 11th। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं धाराशिव, धाराशिव। उस्मानाबाद। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? ऐसे 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो वहाँ कोचिंग नहीं थी? वहाँ थी लेकिन इतने नहीं थे। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले से ही ब्रांड नेम्स है, RCC, IIB, एलन। तो ये जो ब्रांड नेम्स है तो वहाँ नहीं है। अब घर वालों की सोच थी भाई, ये इन लोगों ने पहले से ही नाम सुने, RCC अच्छी है, RCC अच्छी है, RCC अच्छी है। वहाँ पे मतलब है अच्छी, लेकिन उन्होंने क्या सुना है, RCC अच्छी है। RCC किधर है? लातूर में अच्छी है। आए लातूर में, फिर देखा, फिर यहाँ पे एडमिशन्स हो गए। तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? घर वालों को हाँ, लगता था? घर वालों को लगता था। फिर मैंने देखा, मेरे हिसाब से मेरे को IIB अच्छी लगी, मैंने IIB में एडमिशन लिया। अच्छा, हाँ। बढ़िया पढ़ाई होती है। कुछ अलग से पढ़ाया जाता है क्या? मतलब क्यों हाँ, मतलब यहाँ पे इतना क्या होता फेमस है? क्यों है लातूर? यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल स्कूल्स में ये नीट की प्रिपरेशन हो गई ही नहीं सकती। क्या होता है कि स्कूल में सिर्फ नॉर्मल टीचर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते नीट्स के सिलेबस के बारे में। मैक्सिमम टाइम्स नीट का सिलेबस थोड़ा प्लस होता है 10th के, मतलब 11th के और 12th के सिलेबस से। कुछ PYQs कराने पड़ते हैं। अगर टीचर्स ही फेमिलियर नहीं है नीट के एग्जाम से, तो स्टूडेंट्स कैसे टॉप करेंगे वहाँ पे? और ये जो नीट है तो अभी 26 lakhs में से 1 लाख और 1 लाख ऑलमोस्ट रिजर्वेशन निकालना, तो बाद में टॉप फैकल्टी और टॉप कोचिंग तो चाहिए। तो यहाँ पढ़ाई आप कह रहे हो अच्छी होती है, फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी यहाँ की जो कोचिंग है। हाँ। तभी पूरा। और कहाँ से? तुम तो रशिया से आए बच्चे, और भी भारत में और कहीं से भी आते हैं। आप कहाँ से हो? हम बीड़ से। भीड़ से हो? हाँ, तो भीड़ से यहाँ पढ़ने क्यों आए लातूर? हाँ, कोचिंग नहीं है? इधर अच्छी फैकल्टी है इसीलिए। इधर अच्छी फैकल्टी है। हाँ। तो कुछ अलग पढ़ाते हैं क्या वो लोग? उधर मतलब इतना बड़ा ट्यूशन एरिया नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बड़ा ट्यूशन एरिया है। हाँ, इधर फीस अच्छी- वगैरह कितनी होती है यहाँ पर? इधर 50,000 होती है। और 50,000 one एक year साल की? एक साल की। अच्छा, तो आप किस क्लास में हो? मैं 11th हूँ मैं। 11th में हो? 11th में। 11th 12 2 साल पढ़ोगे अभी ना, उसके बाद एग्जाम दोगे हम्म। हैं? तो रहते कहाँ हो यहाँ पर? यहाँ पर सीताराम नगर में। हॉस्टल है यहाँ पे? नहीं, मैं और मेरे पापा साथ रहते हैं। पापा साथ रहते हैं? पापा क्या करते हैं? खेती। खेती करते हैं। तो उनकी खेती कहाँ पर है? वहाँ पर है जहाँ पर? बीड़ में। बीड़। तो पापा साथ रह के पढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, पापा का सपना है आप डॉक्टर बनो? हाँ। आपका क्या है सपना? मेरा सपना MBBS। बनना है डॉक्टर हाँ। हैं? तो डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया, कैसे आया? खुद का मन था या एकदम जैसे वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी है? हाँ। है कि बचपन में बेटा हुआ, कहा कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो वाला मामला रहता है कि आप लोग अपनी इच्छा से डॉक्टर बनना चाहते हो या घर वालों का दबाव है, क्या रहता है? घर वालों का सपना है इसीलिए। घर वालों का सपना है। हाँ। घर वालों को सपना पूरा करना है। हाँ। ठीक बात। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर कोचिंगों में? कोचिंग में 6 आवर होती है। 6 तास होते हैं। हाँ? 6 तास 6 आवर। और घर में सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। हाँ। तो कितने घंटे कोचिंग होती है, कितने घंटे? अपना शेड्यूल बताओ, दिन भर क्या रहता है? शेड्यूल सुबह 6 बजे उठना। सुबह 6 बजे उठ गए, फिर सेल्फ स्टडी कर कितनी देर? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे पढ़ा। हाँ। कोचिंग कितने बजे होती है? कोचिंग 2 बजे। 2 बजे। हाँ। कोचिंग कितनी देर चलती है दिन में? 6 घंटे। 6 घंटे कोचिंग, मतलब 4 घंटे सुबह सेल्फ स्टडी की, फिर 6 घंटे कोचिंग की, और उसके बाद शाम को सो जाता हूँ। सो जाते हो? कितने हाँ। बजे? 10 बजे। तो मतलब आप लोग करीब 10-12 घंटे पढ़ रहे हो डेली। हाँ। तो स्ट्रेस नहीं होता? इतनी कम उम्र है, इतनी नहीं। पढ़ाई नहीं होता? नहीं हुआ। हैं? नहीं। मन लगता पढ़ने में? हाँ, भागो भागो। अरे भागने वाली क्या बात है? क्या नाम है सर आपका? पुराने से क्या करते हैं आप? मैं IIB मैनेजमेंट में हूँ। मैनेजमेंट में? Yes. तो ये लातूर का बड़ा बात होती है कि यहाँ पढ़ाई, एजुकेशन मॉडल खूब चर्चा रहती है, क्या मामला है, क्यों लातूर इतना फेमस? रिजल्ट है ना सर, दुनिया की सबसे कम फीस है, कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, अच्छे अच्छे संस्थान है, और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है नीट के रुझानों में, IIT JEE के रुझानों में। तो इसलिए है फेमस लातूर। कम खर्चे में एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है उनको।
कम खर्चे में क्वालिटी एजुकेशन मिल जाता है और रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसलिए बच्चे आकर्षित भी रहते हैं। बिल्कुल। कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने? बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से है। बेसिकली जितना कुछ इतना मराठवाड़ा का एरिया है जो पैसे से बहुत कम है, अगर किसान के बच्चे हैं तो यहाँ लातूर में कैसे कि फीस का स्ट्रक्चर बहुत कम है अगर उस बात में देखा जाए। हर एक क्लास कितनी में फीस लगती है? 1 रुपये से लेके 40,000 50,000 तक फीस है। 1 रुपये बहुत सारे। मैं IIB इंस्टीट्यूट से हूँ, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ली जाती है हर साल, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 1 रुपया भी फीस रहता है पूरे साल भर का। कोई बच्चे का 12,000 रहेगा, किसी बच्चे का 24 रहेगा, हार्डली एक 50,000 तक फीस रहता है उसका, और उसका बेनिफिट मिलता है बच्चों को। हम लातूर में घूम रहे थे, महाराष्ट्र इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं या उनके जो फाउंडर्स हैं उनसे पूछा जाए कि भाई क्या है आखिर यहाँ पर ऐसा खास जो लातूर जैसे शहर में पूरे देश से, पूरे महाराष्ट्र से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। पिछली बार का रिज़ल्ट का जिक्र अगर मैं करूँ तो जो नीट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे उसमें तीसरे नंबर पर लातूर था, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। बाकी बताया जाता है कि यहाँ पर करीब 40-50 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं फ़िलहाल कोचिंगों में। तो ऐसे ही हम विद्या आराधना एकेडमी में हैं, यहाँ की एक चर्चित कोचिंग है और उसके फाउंडर हमारे साथ हैं सतीश जी। सतीश जी, पहले तो हमें यही बताइए भाई कि आखिर ये लातूर का एजुकेशन मॉडल है क्या? जी बेसिकली मतलब परफेक्ट प्रोग्रामिंग है। बच्चों को जिस भाषा में जिस तरीके से अच्छी टीचिंग है, बच्चों के डाउट सॉल्विंग है, एक क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम है और बच्चों से मतलब पढ़ाई करवा के लेना, इसी का नाम बस लातूर पैटर्न है। और पिछले कई सालों से लातूर पैटर्न में इस तरीके से काम किया जा रहा है, इसीलिए पूरे देश में आज लातूर का नाम नीट एज वेल एज JEE और फिर हमारे महाराष्ट्र में जो इंजीनियरिंग एज वेल एज एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है CET, उसमें लातूर हैज़ बिकम द टॉप मोस्ट नेम। बिल्कुल, ये टॉप मोस्ट बनने की कहानी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे महाराष्ट्र में तो और तमाम बड़े शहर हैं, मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, कई ऐसे बड़े शहर हैं, तो लातूर ही क्यों? नहीं, उसमें ऐसा है कि लातूर में बेसिकली एक जो लीगेसी है एजुकेशन की, एक 30-40 साल पहले यहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे बेसिकली ये काम मतलब अच्छा एजुकेशन देने का काम स्टार्ट हुआ था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। बाद में ये अभी जो है वो नीट एज वेल एज JEE के ऊपर आके रुका हुआ है। एक ये दोनों जो एग्ज़ाम है, नीट है, JEE है या फिर CET है, इस तरीके की जो एग्ज़ाम्स होती है वो मतलब पूरे करियर को, जो बच्चे पर्टिकुलरली साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे उनके करियर को एक 360 डिग्री का टर्न देती है। व्यावसायिक जो अभ्यासक्रम होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन के लिए दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप ये काफ़ी मायने रखता है। तो उस हिसाब से उस लेवल पे आने के बाद एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। अच्छे से अच्छे टीचर, दोज हु कैन क्रिएट नेशनल टॉप रैंक्स, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोकल भाषा में भी जो टीचिंग होनी चाहिए वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। आप कह रहे हैं मराठी में भी बच्चे पढ़ाए जाते हैं, महाराष्ट्र के जो आते हैं? बिल्कुल, मराठी में भी पढ़ाया जाता है। उसी कारण मतलब उनमें एक जो न्यूनगंड होता है बच्चों में कि अगर मैं मराठी मीडियम से हूँ तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। यही एक रीज़न है कि फिर बच्चों में वो कॉन्फिडेंस बन जाता है एंड उनको जब लगता है कि हाँ, जो बच्चे CBSE से आए हैं, जो बच्चे ICSE से आए हैं, या हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसमें एक सेमी इंग्लिश बोल के एक फॉर्मेट यहाँ पे निकाला गया है, उसके अलावा प्योर मराठी मीडियम से भी जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके ऊपर भी हम, उन बच्चों में भी कॉन्फिडेंस हम कुछ हद तक गैदर कर पाए हैं। उसी कारण लातूर हैज़ बिकम दिस पर्टिकुलर नेम अक्रॉस द नेशन। बिल्कुल, जैसे कि अब इस इलाके की बात करें तो इसको ट्यूशन एरिया कहते हैं, शायद कोई बता रहा था, तो यहाँ पर कई कोचिंग्स होंगी, कितनी कोचिंग्स होंगी यहाँ पर? वैसे बड़े जो नाम है वो कम से कम 4 से 5 नाम है यहाँ पे।
और उसके अलावा जो छोटे प्लेयर्स हैं, मतलब सिंगल सब्जेक्ट ट्यूशन क्लास जिसे आप बोलते हो, ऐसे कम से कम 40-50 वैसे। बड़े नाम कौन कौन से हैं? उस हिसाब से बेसिकली विद्याराधना एक ये है, उसके अलावा शाहू कॉलेज है यहाँ पे एक, देन दयानंद कॉलेज है, आरसीसी है, या फिर आईआईबी है। इस तरीके के काफ़ी मतलब इस चर्चा में नाम है जहाँ पे अच्छे खासे बच्चे। कितने बच्चे लगभग, मतलब अगर बोला जाए कि अभी आज की तारीख में कहा जाए कि इस बैच में सभी कोचिंग्स में लातूर में कितना बच्चा होगा जो बाहर से महाराष्ट्र से आया है पढ़ने के लिए? टेंटेटिवली 50,000 के करीब करीब बच्चे आज की तारीख में लातूर में नीट, जेई और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें पर्टिकुलरली नीट की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नीट वाले ज़्यादा आते हैं नीट बच्चे? वाले लेकिन क्या नीट का रिजल्ट बेहतर रहता है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि नीट का रिजल्ट बेहतर रहता है या नहीं। सवाल ये है कि मतलब अक्रॉस द स्टेट जो रूरल एरियाज़ है, आज भी डॉक्टर बनना ये एक क्रेज़ है बच्चों में, इवन पेरेंट्स में। हमारा बेटा या मैं डॉक्टर बन गया, इसकी एक अलग तरीके की क्रेज़ है। मेरिट बहुत हाई है, एक हाई स्कोरिंग गेम भी है, दूसरी तरफ एग्ज़ामिनेशन के लेवल पे एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन बनती है। तो उस कारण हर किसी को compete करना हर किसी को अच्छा लगता है। तो उसमें से एक वो नीट के बारे में थोड़ा इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, बीच में इंजीनियरिंग में थोड़ा मतलब प्रोफेशनली भी थोड़ा स्लो डाउन आया था, तो उसका भी असर देखने को मिलता है। इसके अलावा मतलब राजस्थान में या पुणे हो या हैदराबाद हो, जहाँ पे इंजीनियरिंग के कोचिंग चलते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग के भी रिपीटर्स बैचेस होती है। लेकिन महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है। महाराष्ट्र में क्या है ना कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो IITs, NITs एज वेल एज I2ITs है, आइसर्स है, IISc है, उसके अलावा महाराष्ट्र में कम से कम 10 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं कि those who have their credibility is very equal to NITs as well as I2ITs। जैसे कि COEP है, VJTI है मुंबई का, PICT है पुणे में, VIT है पुणे में। इस तरीके के कुछ कॉलेजेस है, those have very good name and fame so far engineering is concerned। तो महाराष्ट्र में रिपीटर्स का ट्रेंड इंजीनियरिंग में नहीं बनता है, बट मेडिकल में MBBS परसू जब करता है, अगर गवर्नमेंट में अगर किसी बच्चे को सीट नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली प्राइवेट की फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से वो अफोर्डेबिलिटी कम होने के कारण फिर गवर्नमेंट में सीट मिलने के लिए फिर बच्चा रिपीट करता है। तो उस कारण नीट में आपको संख्या ज़्यादा दिखेगी और इंजीनियरिंग में थोड़ी सी कम दिखेगी। बट सो फार प्रिपरेशन लेवल्स आर कंसर्न और एल्स रिजल्ट इज कंसर्न, दोनों में इक्वल लेवल का रिजल्ट है, इंजीनियरिंग में एज वेल एज नीट में लातूर का। बिल्कुल रिजल्ट पे आएंगे, मगर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे मैं बड़े शहरों की बात कर रहा था कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, औरंगाबाद, नासिक, ये सब बड़े शहर हैं। कोचिंग सेंटर्स तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी पढ़ाई होती होगी, फिर क्यों इन बड़े शहरों से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? उसके 2 रीज़न्स है। मान लो कि मुंबई और एल्स पुणे जैसे कॉस्मोपॉलिटन या इस तरीके के शहर है, वहाँ पे घर से लेकर कोचिंग तक का जाने का जो सफ़र है, ट्रैवलिंग है, इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड टायरसम जॉब फॉर स्टूडेंट्स। तो वो एक बात है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपैरिजन में लातूर की जो फीस है, भले वो कोचिंग की हो, हॉस्टल्स की हो, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अच्छा। तो वो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है। जो चीज़ अगर कोई बच्चा पुणे में रह के 3 या 4 लाख रुपए पर ईयर में कर पाएगा, वही अगर वो लातूर में आता है तो 1.5 लाख रुपए में पूरा उसका मतलब 1 साल निकल जाता है। तो ये अमाउंट जो कम होती है, कॉस्टिंग जो कम होती है, एक। दूसरी बात है, पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल लातूर में आपको दिखेगा, बच्चे स्टूडियस है। तीसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि नीट एज वेल एज जेई का जो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो वो एक उसके पीछे का तीसरा मुख्य रीज़न है कि ये बच्चे बाहर से मतलब बहुत ही बड़े बड़े शहरों से लातूर की तरफ कोचिंग के लिए या फिर ये नीट और जेई CET की तैयारी करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, आपने जो
इकोनॉमिक चीज़ें बताएं कि भाई जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनका पैसा भी खर्च कम होता है, इसलिए भी थोड़ा इस तरह बातें। और दूसरा मुझे लगता है मेन जो कारण ये भी रहता होगा रिजल्ट कैसा रहता है। रिजल्ट कैसा रहता है, साहब ने बताया कि 40-50 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल, तो निकलते कितने? हाँ, अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे, इस साल ऐसा हुआ था कि फॉर द फर्स्ट टाइम नीट में कुछ धांधली की जो खबरें आई थी, उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे मतलब केसेस जो दायर की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बीच में एक एनटीए को एक आदेश दिया था कि आप सेंटर वाइज देश में जितने भी सेंटर्स आपने नीट के ऑर्गेनाइज किए थे या चुने थे, सेंटर वाइज आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करो। तो उस हिसाब से वो जो सेंटर वाइज रिजल्ट्स एनटीए ने डिक्लेयर किए, उसमें लातूर नेशनली 3rd रैंक पे है। अच्छा, तो मतलब पहले दूसरे पे राजस्थान के 2 शहर है, एक सीकर है, कोटा है, और फिर लातूर का नाम आता है। अच्छा। महाराष्ट्र में लातूर टॉप पे है। अगर आप किसी भी तरीके से, मैं मतलब ऑथेंटिकली फिगर्स ये जो है वो जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपैरिजन में लातूर से काफ़ी ज़्यादा बच्चे, एवरेजली 20% शेयर, 20 to 25% शेयर मेडिकल के एडमिशन्स में लातूर का है, ऐसा मेरा मानना है। और या फिर वो आंकड़े भी उस तरीके से, एक तरीके से कहा जा सकता है कि लातूर कोटा को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोटा को ही नहीं, मतलब हम चर्चा कोटा की होती है, बिल्कुल, मतलब वो होती रहे, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास लातूर का जो एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन या फिर ये जो हब है, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हमें इसमें काफ़ी सारा काम करना है। देखिए, लातूर में एजुकेशन के अलावा ऐसी कुछ बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ा उद्योग समूह लातूर में है नहीं। हर 3-4 साल बाद अगर मानसून रेंस अगर कम हो जाती है, वाटर स्कैर्सिटी लातूर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ के सराउंडिंग्स को अगर डेवलप करना है तो हम सारे लोग इस तरीके से मानते हैं कि भाई एजुकेशन के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दिस इज़ व्हाट द ओनली थिंग। एक तो सोसाइटी की सर्विंग हो सकती है, सोसाइटी के हम लोग अच्छे से सेवा कर सकते हैं, देश का भविष्य हम लोग बना रहे हैं। एंड तीसरी बात है कि इस शहर को, लातूर को, हमें नेशनल प्राइड भी बनाना है। जिस तरीके से अभी आपने जो कुछ 1-2 नाम लिए, कोटा है या सीकर है, बिल्कुल, कोटा की जब जिक्र आता है तो हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि वहाँ बच्चों पे बड़ा प्रेशर है और कई बच्चों की सुसाइड की भी खबरें आई है ना। कोटा ये थोड़ा बदनाम भी इस बीच हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या लातूर में भी कुछ ऐसा होता है, यहाँ भी बच्चों में बड़ा प्रेशर है? क्योंकि एज ग्रुप तो वही है, बच्चे तो सब वैसे ही होते हैं, चाहे वहाँ की हो चाहे यहाँ की हो। क्या यहाँ भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं? क्या इस तरह की बातें कंपैरेटिवली काफ़ी कम है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने वो उस तरीके से मतलब वो थोड़ा माहौल हल्का फुल्का करने की कोशिश हम लोग हमेशा कर रहे हैं। कैसे करते हैं? उसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, मतलब बच्चा जब आता है यहाँ पे तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसका अवेयरनेस पहले हम लोग करा देते हैं। दूसरी बात, उसके पेरेंट्स के मतलब दिमाग में या दिल में वो बात उनको भी नोटिस करवा देते हैं कि भाई आपका बेटा इस तरीके का प्रिपरेशन कर सकता है या इतना प्रिपरेशन करने के बाद ही कैन रीच अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अननेसेसरी ये जो प्रेशर बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, नहीं तुम ऐसा कर पाओगे, तुम नेशनली टॉप 1000 में आ सकते हो, 2000 में आ सकते हो, 5000 में आ सकते हो। तो अगर वो आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है, तो अगर किसी बच्चे में वो पोटेंशियल है तो उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। जिसमें कुछ खामियां हैं तो उसके खामियों पे हम लोग काम करते हैं, उसे हमेशा बताते रहते हैं कि दीज आर व्हाट द लैक्यूनास वेयर यू शुड वर्क अपॉन। एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, मतलब जो रेगुलर एकेडमिक जब चालू रहता है उस वक्त जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम रहता है, तो ज़्यादा एग्जामिनेशन का प्रेशर हम लोग उनके ऊपर नहीं बनाते। थोड़ा कंपैरेटिवली कम एग्ज़ाम लेंगे लेकिन वो क्वालिटी एग्ज़ाम्स रहेंगे। उसके कारण भी बच्चे को अगर
पढ़ाई के लिए समय मिला, सेल्फ स्टडी के लिए अगर समय मिला तो डेफिनेटली, और उसकी हमेशा काउंसलिंग अगर होती रही तो डेफिनेटली ही कुड, दैट स्टूडेंट कुड कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेशर। मतलब प्रेशर आप बनने नहीं देते हैं, आप ये कह रहे हैं संवाद जारी रहता है बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ भी। ये ज़रूरी पॉइंट आप बता रहे हैं, ये आप लोग करते हैं, लातूर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो ये काम करते हैं। एक बात बड़ी मैंने सुनी कि भाई जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं उनकी भी बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है, करोड़ों में होती है, और आप लोगों की जो कोचिंग सेंटर उनकी कमाई भी बहुत बड़ी होती है, ऐसा है? नहीं, मतलब कुछ मिथ्स होते हैं। तो ये अगर अभी आप जो देख रहे हो इसके खर्चे, फीस के बारे में तो मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से यू कैन इमेजिन व्हाट एवर द, मतलब महंगे टीचर हैं, टीचर महंगे हैं, बिल्कुल है, और जो नए क्वालिटी भी है उनकी वैसी, उस तरीके की क्वालिटी भी है। ये एक बात है, तभी रिजल्ट आ रहा है, तभी तो वो रिजल्ट बन पाता है ना। अगर मतलब सिर्फ सैलरी दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी नहीं है तो रिजल्ट कैसे बनेगा? तो वो एक बात है। दूसरी बात, टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो उससे एक जो लगाम होती है कि किस टीचर का रोल क्या है, कहाँ तक पढ़ाना है, कहाँ किस चीज़ के आगे उस टीचर ने नहीं जाना है, एग्ज़ामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितने समय में वो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो इन सारी मतलब, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कितने एग्ज़ाम्स हम लोगों ने लेने चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी हम लोग काम करते हैं, तभी जाके वो रिज़ल्ट बनता है। लेकिन ये बात सही है कि देश के अन्य लोकेशंस के कंपैरिजन में लातूर में टीचर्स की सैलरी थोड़ी ज़्यादा बिल्कुल है। उसका कारण है अट्रैक्शन, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं ज़्यादा, रिजल्ट अच्छा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे टीचर्स लाने पड़ेंगे, फिर उनको पे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, रिजल्ट अगर अच्छा, मतलब बच्चे आ रहे हैं इसलिए नहीं। देखिए, मैंने और लड्डा सर ने मिलके शुरू की थी कोचिंग आपने? एक 3.5 साल पहले हम लोगों ने ये श्री विद्या आराधना कोचिंग का स्टार्ट। कितने बच्चे अभी पढ़ते हैं आपके पास? अभी लगभग एक 10-11 हज़ार बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं समझो। तो क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लिमिटेड है। मतलब एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं पढ़ने? एवरेजली जिस तरीके से कोटा में चलता है 200-250 के करीब बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं। एक दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स का है उसी तरीके का अगर टीचर उससे मिलेगा, जैसे आपने स्ट्रेस की बात कही, मुझे अगर स्ट्रेस लेवल कम करनी है बच्चों की, ऑब्वियसली 2 ही चीज़ें हैं। एक तो बच्चे ने पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए उससे टीचर अच्छा मिलना पड़ेगा। बिकॉज मैं हो या लड्डा सर है, हम दोनों भी, हमारे बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे तो एक आधे सब्जेक्ट में अगर हम लैग कर रहे थे तो उसका रीज़न बेसिकली टीचर ही था ना, कि कुछ टीचर अच्छा नहीं मिला तो उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाया। तो वही हमारा मकसद रहता है। 1-on-1 रहता है, नज़र सब पे है ये बच्चे। बिल्कुल रहती है। बाद में वो बच्चा अगर क्लासरूम से बाहर आता है तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स के लिए उसके पास डाउट सॉल्विंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई बच्चा इजीली छूट नहीं सकता, हु इज़ इंटेंडिंग, ओके, जिससे उसके डाउट्स है वो और किसी भी हाल में सॉल्व करने ही है। ऐसे किसी बच्चे का डाउट अनसॉल्व रह ही नहीं सकता। हाँ, अब कोई यहाँ पे नहीं बहुत रश है, मैं निकल जाता हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसका तो डाउट सॉल्व नहीं होगा। आखिरी मेरा सवाल है आपसे इलाके को लेकर, और क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है भाई, आप लोग जाहिर सी बात है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और उससे आप लोग को जो रेवेन्यू आ रहा था, आप लोग टैक्स भी देते होंगे, तो सरकार से अपेक्षाएं भी रहती होंगी आप लोगों की। अब चुनाव का वक्त है, चुनाव का हिसाब का वक्त होता है, तो आप लोगों की सरकारों से क्या अपेक्षाएं हैं इस इलाके को लेकर? क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो रोड्स वगैरह मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी यहाँ की। जी उसमें ऐसा है ना कि व्हाट वी एक्सपेक्ट, अगर शिक्षा के साथ साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ ये कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बनता है, सिक्योरिटी बच्चों को लेकर अगर अच्छी बनती है, रोड्स है या सैनिटेशन अगर अच्छा है, सीसीटीवी कैमरास अगर इस एरिया में लगाए जाते हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन होता है, बच्चों को एक प्योर एयर एंड अगर सेफ्टी अगर मिलती है,
तो दीज आर व्हाट बहुत बहुत छोटी छोटी अपेक्षाएं हमारी, ऐसा कुछ ये नहीं है कि क्योंकि बिल्डिंग्स और ये बिल्डिंग वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग ही बनाते हैं, उसमें तो गवर्नमेंट का कुछ रोल है ही नहीं है। तो सिर्फ ये है कि एक स्पेसिफिकली अगर हाइजीन मेंटेन करने के लिए रोड्स अच्छे होने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए बच्चों को ट्रैवलिंग करने के लिए। जो बच्चे बाहर से भी लातूर को आ रहे हैं, मतलब वेरियस प्लेसेस से, तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, इंटेंसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने इसमें ऐड कर ली तो आई थिंक कि जो अभी लातूर है उससे कई गुना ज़्यादा दिस प्लेस कैन ग्रो। बिल्कुल, धन्यवाद आपको बहुत समय हमें देने के लिए। बाकी आपने समझा पूरा कि ये लातूर मॉडल आखिर है क्या, क्यों कोचिंग्स यहाँ इतना लंबे समय से सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रही हैं, और जो देश में नाम हो रहा है, पूरे देश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये हमने समझने का प्रयास किया खुद भी और आपको भी समझाने का प्रयास किया। बाकी आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।